एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू प्रॉक्सी ज्ञान। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज फिर से स्वागत करता हूं हमारे प्रॉक्सी ज्ञान यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम रोज़ाना करंट अफेयर्स के रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस करते आ रहे थे दोस्तों। उसी को कंटिन्यू करते हुए यूपीएससी के रिलेटेड एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि रिसेंटली आपने देखा होगा ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स रिलीज़ किया गया है, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। ये किस ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए से रिलीज़ किया जाता है और हमारा इंडिया का क्या क्या रैंकिंग है, साउथ एशिया में हमारा इंडिया का रैंक क्या है, और दुनिया तमाम में जो भी कंट्रीज़ हैं, क्योंकि इनका जो स्कोप है जो एक कैलकुलेट करते हैं वो अमॉन्ग 195 कंट्रीज़ है दोस्तों। इसमें कौन से टॉप कंट्रीज़ आए हैं और क्या क्या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है और इंडिया का क्या क्या रिस्पॉन्स है हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम्स को लेकर, ये सारा कुछ आज हम डिटेल में पढ़ेंगे इस लेक्चर में। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्टली आपको एमसीक्यूज़ में इसमें ट्विस्ट करके आपको क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो गौर से देखिएगा लेक्चर को और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। तो बिफोर वी प्रोसीड, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि हम लोगों को भी मोटिवेशन मिल सके और आगे इसी तरह जो है कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर्स, चाहे वो यूपीएससी के लिए क्यों ना हो, बैंकिंग, एसएससी, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उसके रिगार्डिंग हम लेक्चर्स बनाते रहेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि आपके सामने एक डाउन टू अर्थ आर्टिकल है दोस्तों, वहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि वर्ल्ड इज़ अनप्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर पैंडमिक्स। जी हाँ, ये ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स में जो पाया गया है कि जो क्रक्स की अगर बात करें, समरी की अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे मेंशन है कि अभी दुनिया इतना कुछ सहने के बावजूद 2019 से लेकर 2020 तक, 2021 तक, ये पैंडमिक जो है कोरोना वायरस की वजह से इतना कुछ सहने के बावजूद भी अभी भी ओल्ड और कई सारे कंट्रीज इस स्टेज पे हैं कि हम लोग अभी फ्यूचर पैंडमिक्स को टैकल नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्या क्या रीजंस हैं, आगे चलकर मैं आपको स्टैटिस्टिक्स के साथ बताऊंगा कि कौन से कंट्रीज है जो अपने नेशनल हेल्थ स्ट्रेटेजिक्स प्लान्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और कौन से ऐसे कंट्रीज है जो अभी भी पीछे हैं, कितना परसेंटेज अभी पीछे रहे। ओके, तो इनका जो थीम रहा है, वर्ल्ड रिमेन्स अनप्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर एपिडेमिक एंड पैंडमिक थ्रेट्स, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि कई दुनिया के सारे कंट्रीज़ जिस तरह से एक पैंडमिक थ्रेट से गुजर रहा है, इवन अभी भी आज भी जो है नया नए वेरिएंट्स निकल कर आ रहे हैं। ओमनिक्रॉन हो गया, डेल्टा वेरिएंट हो गया, डेल्टा से भी ज़्यादा ख़तरनाक अभी ओमनिक्रॉन पाया जा रहा है। राइट, इंडिया में भी इसके सारे केसेस हम लोगों को मिलना शुरू हो चुके हैं और कई सारे स्टेट्स में लॉकडाउन लगाने की भी बात की जा रही है धीरे धीरे। तो अभी भी हमारे पास वो क्षमता नहीं है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो हमारे पास कैपेबिलिटी नहीं है कि हम इस फ्यूचर पैंडमिक को टैकल कर पाएँ दोस्तों। तो उसी को बेस बनाते हुए ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स रिलीज़ किया गया था 8 दिसंबर को, यानी 2 दिन पहले। ओके, एंड दिस ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इसका जो आउट ऑफ 100 है, वी हैव स्लिप टू 38.9, क्योंकि आपने 2019 में देखा होगा हमारा जो स्कोर था वो 40.2 था। अभी वी हैव स्लिप टू 38.9 बिकॉज ये जो इन्फेक्शियस डिसीज़ हैं और ये जो वेरिएंट्स हैं जो लगातार एवॉल्व होते जा रहे हैं दिन ब दिन। ओके, और इनका जो इम्पैक्ट रहा है ग्लोबल इकोनॉमी में, बहुत ही ख़तरनाक इम्पैक्ट रहा है। आप एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, ओके, चाहे वो ह्यूमन हेल्थ को लेकर हो, राइट, और चाहे वो सोशल हो। सोशली अगर आप देखें, हर चीज़ के ऊपर, हर सेक्टर के ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है दोस्तों। So this kind of evolving this infectious diseases, this kind of impeding आप कह सकते हैं। So impediment जो हम कहते हैं, क्योंकि अभी सारा जो ह्यूमन बीइंग है, वी आर गोइंग थ्रू दिस इम्पीडिमेंट्स का मतलब ये है कि स्ट्रगल, कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं। ओके, तो अभी देखते हैं आगे चलकर हम इसको, इस वेरिएंट्स के हम कहाँ तक लड़ सकते हैं, किस तरह से हमको सफलता मिलेगी। राइट, सम 101 कंट्रीज़, हाई हो गया, मिडिल हो गया, लो इनकम कंट्रीज़ हो गया, किसी को नहीं छोड़ा उसने। ऐसा नहीं कि जो बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं जैसे यूएस, कनाडा, साउथ अमेरिका के जो कंट्रीज़ हैं, जो वेल डेवलप, रशिया, चाइना, कि अपने टेक्नोलॉजी से ये लोग बच पा रहे हैं, बट नहीं, सारे कैटेगरीज के कंट्रीज़ को इसने चपेट पे ले लिया है। इंक्लूडिंग इंडिया हैज़ ऑल्सो स्लिप द परफॉर्मेंस इंडेक्स सिंस 2018। अगर साउथ एशिया की बात करें तो इंडिया का जो स्कोर है वो 42.8 रहा है ऑफ आउट ऑफ 100। ओके, अगर आप कंपेयर करेंगे 2019 में, हम ऑलरेडी 0.8 पॉइंट स्लिप हो चुके हैं। एंड इवन द अवर अगर आसपास के अगर आप देश देखें, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, मालदीव्स हो गया,
सो इनमें थोड़ा सा जो है सुधार नज़र आया है हम लोगों को। दे हैव इम्प्रूव देयर स्कोर बाय 1 to 1.2 पॉइंट्स, ये अच्छी बात है। बट इंडिया जो है साउथ एशिया में अपना रैंक स्लिप हो चुका है दोस्तों, ये बड़ी चिंताजनक बात है। हम लोगों को और भी हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम को डेवलप करना चाहिए। जो हम लोग कई सारे सिस्टम्स को लेकर आ रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत हो गया, आयुष्मान भारत, सॉरी नॉट आत्मनिर्भर भारत, या दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट, आप मान सकते हैं। आयुष्मान भारत मिशन हो गया, डिजिटल हेल्थ मिशन जो हम निकाल रहे हैं, डिजिटल हेल्थ कार्ड्स जो हम रिलीज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से कई सारे स्कीम्स को गवर्नमेंट के द्वारा तो रिलीज़ किया गया है, बट एनी हो इसका अभी इम्पैक्ट, इसका अभी रिजल्ट अभी हमको देख नहीं पाए हैं दोस्तों। इन 2021 नो कंट्री स्कोर्ड इन द टॉप टियर ऑफ रैंकिंग्स, याद रख लीजिएगा। चाहे वो फिनलैंड ले लीजिए, चाहे वो आइसलैंड ले लीजिए, चाहे वो डेनमार्क ले लीजिए, जो हर इंडेक्स में ये लोग आगे रहते थे, बट इस इंडेक्स में इन लोगों की भी कहीं ना कहीं हमको नाकामयाबी देखी गई है। किसी का कंट्री का स्कोर भी आपको 75.9 टच ही नहीं किया है। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है? एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव एंड जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी। याद रख लीजिएगा, ये दोनों के ज़रिए से इस रिपोर्ट को, इस डॉक्यूमेंट को रिलीज़ किया जाता है। और अच्छे से याद रख लीजिए, आपको एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछ सकते हैं। और सभी के सभी कंट्रीज़, 195 कंट्रीज़ अगर आप देखें, हैड इनसफिशिएंट हेल्थ कैपेसिटीज़, ओके, विच मेजर्स अमॉन्ग द 195 कंट्रीज़। अभी तक इनके पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर ही नहीं है कि वो एपिडेमिक पैंडमिक को ये लोग हैंडल कर पाएँ। टस द ओल्ड वॉज एक्यूटली वनरेबल टू हेल्थ एमरजेंसीज इन द फ्यूचर। तो इससे हमको ये पता चल रहा है कि आगे चलकर नॉट ओनली दिस कोरोना वायरस, नॉट ओनली दिस न्यू एवॉल्विंग वेरिएंट्स, अगर कोई नई बीमारी भी हो जाती है, अगर वो भी अगर खुदा ना करे अगर उसको भी कोई पैंडमिक हो जाता है, तो वी आर नॉट रेडी टू टैकल दैट वन। ओके, दिस इंक्लूड वेरियस पैंडमिक्स, जैसे मैंने आपको बताया कि कोविड-19 है, और सेकेंड एडिशंस इसमें भी बताया गया था क्लियरली आपको कि हम वी आर नॉट रेडी। तो चलिए थोड़ा बहुत मैं आपको स्टैटिस्टिक्स के बारे में बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर इसी तरह याद रखना हो रहा है, इट्स पॉसिबल फॉर यू, देन इट्स वेल एंड गुड, इट्स एक्चुअली बेस्ट फॉर यू। क्योंकि अगर आप एग्जामिनेशन में इस तरह से लिखते हैं तो एग्जामिनर पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, तो कोशिश कीजिएगा कि आप इसी तरह स्टैटिस्टिक्स को याद करें, और एज इट इज़ आंसर राइटिंग में हो या फिर किसी में आपको इंटरव्यूज़ में हो, आप यूज़ करेंगे तो इट विल हैव ए पॉजिटिव इम्पैक्ट। ओके, 65% of the assessed countries have not published and implemented an overarching national public health emergency response plan for disease। याद रख लीजिए, 65% ऑफ assessed countries, 195 कंट्रीज़ में अगर 65% अभी तक उनके पास कोई ऐसा नेशनल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी प्लान ही नहीं है, चाहे वो पैंडमिक के लिए हो, चाहे वो कोरोना वायरस के लिए हो, चाहे वो कोई भी डिसीज़ के लिए हो। एंड 73% did not have ability to provide the expedite approval of medical countermeasures। ओके, इसका मतलब ये है कि अमॉन्ग 195 कंट्रीज़ 73% ऐसे हैं कंट्रीज़ जो उनके, अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे उनके पास कोई अप्रूवल नहीं है। उनके पास अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो हाँ भाई, इनके पास कोई स्टॉक है वैक्सीन का या फिर एंटीवायरल ड्रग्स का स्टॉक रखा हुआ है ताकि वो लड़ पाए। उनके पास तो स्टॉक ही खाली है, तो कैसे टैकल कर पाएंगे? द फाइंडिंग ऑफ दिस ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स और बेस्ड ऑन द रिवाइज्ड फ्रेमवर्क एंड अपडेटेड डेटा। देखिए, ऐसा नहीं कि पुराना डेटा कोई कलेक्ट कर लिया है और उसी के बेसिस पे ये लोग बता रहे हैं, बट नहीं, अगस्त 2020 से लेकर जून 2021 तक जो भी डेटा कलेक्ट किया गया है, जो भी फ्रेमवर्क्स हैं जिसको बार बार रिवाइज किए गए हैं, जो भी कंट्रीज अपने प्लान डेवलप किए गए हैं, जो भी कंट्री जो है पैंडमिक की वजह से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना शुरू किया है, उस डेटा के पर जो है इसको कैलकुलेट किया गया है। तो अभी इस पॉइंट को आप इस दोनों पॉइंट से लिंक कीजिएगा। देखिए कि 65% ऑफ एसेस कंट्रीज हैव नॉट एट ऑल हैव द नेशनल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी प्लान एंड 73% डज नॉट हैव स्टॉक एट ऑल। समझ रहे हैं? एंड इट इज़ ऑल्सो, अभी नहीं और भी देखिएगा, और भी आपको पता चलेंगे कितनी हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दुनिया की बहुत ही कमज़ोर है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। इट हैज़ एक्सेस द कंट्रीज अक्रॉस 6 कैटेगरीज, 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ओके, 37 इंडिकेटर्स यूज़ किए गए एंड 177 क्वेश्चन इनको पूछे गए हैं। एंड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, चाहे वो हाई इनकम कंट्रीज हो या मिडिल इनकम हो, ऐसा नहीं कि आप हमेशा हमारे देश की तरफ ही देखें, इंडिया की तरफ, इवन द हाई इनकम वेंस डज नॉट हैव डेडिकेट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट दोस्तों। ओके, सो इनके पास भी जो कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं है,
हाँ भाई हमने जो है सालाना इतना बजट निकाल कर रखा है, हाँ क्योंकि जब बजट पास किए जाते हैं कई सारे कंट्रीज़ अपने जीडीपी का परसेंटेज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के पर खर्च करने का वादा करते हैं, बट ऐसा नहीं कि कोई डेडिकेटेड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हो इनके पास, चाहे वो इंक्लूडिंग द हाई इनकमिंग। ओके, देखिए 79% ऑफ द 195 कंट्रीज हैड नॉट एट ऑल अलोकेटेड द नेशनल फंड्स। अगर आप पिछले 3 साल का डेटा, अगर कच्चा चिट्टा अगर आप निकालेंगे पिछले 3 साल का, तो अभी तक 79% ऐसे कंट्रीज है, यानी 100 में से 80 कंट्रीज आप मान के चलेंगे तो उनके पास कोई नेशनल फंड्स ही नहीं है। इनफैक्ट अगर आप लो इनकम कंट्रीज़ की देखें तो उनकी तो अभी हालत पतली है, उनकी बहुत ही बुरी हालत है। सम 90 कंट्रीज हैव नॉट फिल्ड दिस फुल फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन। जो WHO के द्वारा जब एक प्लान, एक फ्रेमवर्क निकाला गया था कि हर कंट्रीज़ को इसको फॉलो करना है, 90 कंट्री ऐसी हैं जो अभी तक इसको फुलफिल नहीं कर पाए। ओके, और इसमें से 14 अगर आप देखें तो हाई इनकम कंट्रीज है। क्यों इस तरह से हो रहा है? ओके, आप इसको सोचिएगा, गौर कीजिएगा, इसको सॉल्यूशंस निकालिए। यही तो काम है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में। जब आप कोई ऑफिसर को एलोकेट किया जाता है तो उसका काम यही है कि उसको डेटा को दिया जाता है, उसको डेटा को स्टडी करे और उसको सॉल्यूशंस निकाले जाए। एंड जस्ट 1/4 ऑफ द कंट्रीज कंसिडर इन द इंडेक्स, जो कि अपने हेल्थ वर्क फोर्स स्ट्रैटेजी को पिछले 5 साल का अगर आप डेटा देखेंगे तो थोड़ा बहुत इन्होंने अपडेट किया। वो सिर्फ 1/4 हिस्सा, यानी 1/4, 25% अगर आप मान के चल सकते हैं। एंड हेल्थ इमरजेंसी अगर आप देखें तो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारा कुछ अभी डेवलप करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तब जाकर जो एक ट्रस्ट पैदा होगा गवर्नमेंट में, और आगे चलकर उसकी कंट्री की इकोनॉमी हम डेवलप कर सकते हैं। ओके, एंड वूपिंग ऑफ 82% ऑफ द कंट्रीज विच इज़ फ्रॉम लो टू मॉडरेट लेवल्स ऑफ द पब्लिक कॉन्फिडेंस इन देयर गवर्नमेंट। इनके पास लो टू मॉडरेट लेवल्स पब्लिक कॉन्फिडेंस है अपनी गवर्नमेंट के ऊपर, भरोसा, नॉट इन हाई, वी आर नॉट एट ऑल एंटर इन टू द हाई। 82% ऑफ द कंट्रीज, आप समझ रहे हैं कितना एक डिसअपॉइंटिंग फिगर है। लोगों के बीच में भरोसा ही नहीं है अपनी गवर्नमेंट को लेकर कि वो कुछ करेगी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। एंड आउट ऑफ ओवर 75% ऑफ दिस कंट्रीज डिड नॉट आइडेंटिफाई हाउ रिस्क कम्युनिकेशन मैसेज वुड रीच द पॉपुलेशन। ये तो अभी ये चिंताजनक बात है। 70 पर 1%, जो 75% है, वहाँ पे ऐसे कंट्रीज हैं कि वो गवर्नमेंट अपने पब्लिक के साथ कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रही है। ओके, क्योंकि उनके पास कोई कम्युनिकेशन का जरिया ही नहीं प्रॉपरली। जो रिस्क हैं, जो बीमारी के जो सिम्टम्स हैं, जो अवेयरनेस है, जो लोगों के बीच में करना चाहिए, तो वो कर ही नहीं पा रही है। तो बेसिक चीज़ें अगर ख़राब हो तो आप चले भाई उठा के हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, नेशनल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हम ये करेंगे। पहले तो इसको सुधारिएगा। 71% जो है उसको 0% लाइएगा। पहले आप अपने पब्लिक से कम्युनिकेशन पैदा कीजिएगा, राइट। तो रिकमेंडेशन देख लेते हैं, साथ साथ इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन भी दिए हैं। पहली बात इन्होंने कहा है कि हेल्थ सिक्योरिटी फंड्स को रखा जाए। कंट्री शुड एलोकेट हेल्थ सिक्योरिटी फंड्स इन नेशनल बजट एंड कंडक्ट असेसमेंट्स यूजिंग 2021 GSS इंडेक्स। ओके, जो भी आपके कंट्री में जो डेटा है उसको एसेस कीजिएगा, आप उसको पढ़िएगा, उसको बिठाइएगा, सेपरेट कमिटी बनाइएगा, उनको एक टास्क दीजिएगा कि हम जो है हमारा डेटा इस तरह से बुरा है, उसको हम कैसा, जो रिस्क हैं, वो गैप्स हैं, आइडेंटिफाई कीजिए, उसको किस तरह से आप फिलअप कर पा रहे हैं वो कीजिएगा। और उसके बाद एडिशनल सपोर्ट हो गया। जब हमारे इंटरनल हम लोगों ने हेल्थ सिक्योरिटी फंड्स एलोकेट कर लिए तो एडिशनल सपोर्ट भी ज़रूरी है फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, बेस्ट एग्जांपल WHO। नेक्स्ट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। भाई प्राइवेट सेक्टर को आमंत्रित कीजिए, उनको एक स्कोप दीजिए। उनके जो हिंड्रेंस है ना, रुकावट, उसके जो रुकावट आ रहे हैं, वो लोग एंटर होना चाहते हैं सेक्टर्स में, वो लोग गवर्नमेंट का मदद करना चाहते हैं, बट कई सारे ऐसे हिंड्रेंस है, ये टैक्स, वो टैक्स, ये एप्लीकेशन, ये क्लियरेंस, उस हिंड्रेंस को हटाइए, इन्वॉल्व कीजिए प्राइवेट सेक्टर को। और न्यू फाइनेंसिंग मैकेनिज्म बनाइएगा। फिलॉन्थ्रफीस है, फंडर्स हैं, उनको बुलाइए। कई से ऐसे बड़े बड़े पोजीशंस हेल्ड कर रहे हैं हमारे इंडिया में, अगर आप देखेंगे तो उनको जब बुलाएंगे उनके साथ डिस्कस किया जाएगा। ओके, और जब ये ओपन डिबेट रखा जाएगा, क्योंकि हमारे पास, हमारे देश में ऐसे नौजवान हैं, उनके पास इतने बेहतरीन आइडियाज़ हैं। ओके, आपने रिसेंटली देखा होगा ओल्ड एंग वाटर समिट भी आई थिंक हुई थी, किस तरह से वाटर को कंजर्व किया जाएगा। आई थिंक हमारे चैनल पे भी इस वीडियो अपलोड हुआ है। ओके, ऐसे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं, ऐसे ऐसे जो आइडिया के लोग हैं, उनको बुलाइएगा, उनको फाइनेंसिंग मैकेनिज्म समझाइएगा, ताकि किस तरह से हम रिसोर्स को प्रायोरिटाइज किया जाए।
और स्टेटस ऑफ इंडियाज़ हेल्थ रिस्पॉन्स। तो चलिए इंडिया के बारे में हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि अब तक हमने क्या क्या जो है ग्रोथ की है और क्या क्या अब तक हमने प्रोग्रेस किया है। अंडर प्रिपेयर्ड की बात करें, द इन्फ्लुएंजा H1N1 जो आप सभी लोग जानते हैं, जब 2009 में आउटब्रेक हुआ था राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तब जो है यहाँ पे भी कई सारे चीज़ें कमी पाई गई थी दोस्तों। उन लोगों के पास अवेयरनेस ऑफ सिम्टम नहीं था, क्वारंटाइन नहीं कही गई थी। ओके, वहाँ पे भी हमको मार पड़ा। और कोविड-19 पैंडमिक में तो 10 साल के बाद सारी चीज़ें हिला कर रख दी। ओके, हेल्थ केयर सिस्टम की तो पूरा वाट लगा दिए, उससे ज़्यादा मैं वल्गर नहीं बोल सकता। तो लो एक्सपेंडिचर की बात करें, हेल्थ एक्सपेंडिचर अगर आप देखें, इंडिया का जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है इट इज़ लेस दैन 1.35 GDP। तो अभी हाँ, अभी बात की जा रही है कि वी आर गोइंग टू स्पेंड 2.5% ऑफ GDP, बट देखते हैं क्या होता है। बट अभी तक जो हमारा जो स्पेंडिंग है, जो एक्सपेंडिचर है, वो लेस दैन 1.35 है। कई सारे ऐसे देश का है जो 7 से 10% भी स्पेंड कर रहे हैं दोस्तों। एंड इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज एक ऐसी बीमारी है जो इंसान खुद जो है इस बीमारी को आमंत्रित कर रहा है उसके एक्टिविटीज़ के ज़रिए से। जब कोविड-19 हुआ था, जब सारा दुनिया, सारा देश, सारे जो है लॉकडाउन हो चुके थे, तब क्लाइमेट जो अपने आप को रिकवर करना शुरू हो चुका था। जब अगर आप देखा होगा, हमारे इंडिया की मैं बात करता हूँ, बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब देश लॉकडाउन में चल रहा था तो इंडिया की जो दिल्ली की एयर क्वालिटी थी वो बहुत ही सुधार हमको नज़र आई। किस तरह, क्या रीज़न है? क्योंकि फैक्ट्रीज बंद हो चुके थे, इंसान जो है बेवजह बाहर फिरना बंद हो चुका था, राइट, पोल्यूशन कंट्रोल हो चुका था। इस सारे चीज़ें की वजह से जो है क्लाइमेट चेंज अपने आप को सुधारना शुरू हो चुके थे। आपने कई सारे ऐसे स्टॉक फुटेज देखे होंगे, नॉट स्टॉक फुटेज, रियल फुटेज हम कहते हैं उसको। कई सारे देशों के जो जानवर जो है जो रिवाइव होते जा रहे हैं, जो स्पीसीज़ वनरेबल, एक्सटेंट नहीं कह सकते उसको, वनरेबल और क्या बोलते हैं उसको, क्रिटिकली एंडेंजर जो है, उनके पर सुधार आना शुरू हो चुके थे। जो स्पीसीज़ हम नहीं देखे थे वो देखने को मिल गए। राइट, ये सारा कुछ जो है क्लाइमेट चेंज सुधार की वजह से। तो इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज कहीं ना कहीं हुआ है हमारे इंडिया के हेल्थ स्टेटस पे भी। अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट वनरेबिलिटी CVI इंडेक्स की अगर बात करें तो मोर देन 80% ऑफ द इंडियंस लिव इन द क्लाइमेट वनरेबल डिस्ट्रिक्ट्स। सो दिस इज़ अबाउट टुडेज़ लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और वेरी इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स को हमने डिस्कस किया है दोस्तों। डायरेक्टली आपको एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं, वो ये जो ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स के किसके द्वारा रिलीज़ किया गया है, क्या क्या इसके फाइंडिंग्स हैं। इंटरव्यू में आप इसको याद करके जाइएगा, आपको डायरेक्टली अगर आप बोलेंगे तो इट हैव ए पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द इंटरव्यूअर। ओके, तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं आज का लेक्चर ख़त्म करता हूँ। मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।